हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के कुछ ऑडिटिंग के कुछ नोट्स एंड वाउचिंग के हम इसमें नोट्स पढ़ने वाले हैं। एंड माय व्हाट इज़ वाउचिंग क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है ऑडिटिंग की प्रोसेस। इसमें हम सारे रिकॉर्डिंग जो हमारे मतलब डॉक्यूमेंट्रीज़ होते हैं उन सबको एविडेंस को ऐसे चेक करते हैं जेन्युइन है, प्रॉपर है, नहीं है। डेफिनेशंस क्या है? वाउचिंग एक टेस्टिंग ट्रूथ है कि मतलब बुक्स को चेक करना, ओरिजिनल एंट्रीज़ को चेक करना, एविडेंस को चेक करना। एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस की कैसे है सब मतलब इंक्लूड में सच एग्जामिनेशंस को चेक करना, एंट्रीज सही है कि नहीं है। एंड जो वाउचिंग है वो एग्जामिनेशन ऑफ रिसिप्ट्स आ जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करना आ जाता है। जो वाउचिंग है इसमें एंड कंप्राइज एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है एविडेंस का कि प्रॉपर्ली इससे स्टेटेड है कि नहीं। मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स की जो वाउचिंग है बेसिकली है कि आप एंट्रीज को चेक करते हो फाइनेंशियल बुक्स में जाके कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो सही है कि नहीं है, वो गलत तो नहीं है। एंड द कंक्लूजन की जो वाउचिंग्स है वो बैकबोन कहलाता है। एंड व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग? अब वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? मतलब रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक्स में। देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काम करते हैं, लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड कर, मतलब ऑथेंटिसिटी एडजस्ट करते हैं सारे बिजनेस को, प्रॉपर डेटेड, नो फ्रॉड और एरर्स, इसमें कोई फ्रॉड एरर नहीं मिलता है, इंटरनल चेक मिल जाता है हमें, केयरफुली मिल जाता है, ऑथेंटिसिकेशन मिल जाती है, कैपिटल एंड रिवेन्यू, हमें रिवेन्यू एंड कैपिटल अलग अलग मिल जाते हैं। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाचिंग क्या है? ड्यूटी ऑफ ऑडिटर की ड्यूटी है उनको अच्छे से चेक करे, स्मॉल लार्ज जितनी भी सब चीज़ें चेक करे, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड को निकाले, सर्च करे, फिक्टिशियस बिल्स को, फेक परचेज को अच्छे से निकाल दे। फाउंडेशन ऑफ ऑडिटिंग को चेक करे सिमिलरली कि वाचिंग जब वो सही से है कि नहीं। बेसिस ऑफ ऑडिट ऑप्शन की जो ऑडिट ऑप्शन है वो अच्छे से चेक कर दें। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करे। देन उसके बाद बट जो वाउचर क्या होते हैं? वाउचर होते हैं एज अ रिकॉर्डिंग द बुक्स के एज अ डॉक्यूमेंट एविडेंट। वाउचर्स होते हैं कि जो कि हमने एज अ एविडेंस हमने सेलेक्ट करे हैं उनको वाउचर बोलते हैं। एंड मतलब रिसिप्ट्स, रेजोल्यूशन जो कि कैश मेमो, पेन स्लिप, परचेज इनवॉइस, इन सबको वाउचर बोलते हैं। एंड जो डॉक्यूमेंट्स होता है जो एज अ एविडेंस हमें सर्व करते हैं उसको लाइक रिसिप्ट, बिल, कैंसल चेक्स, पेटी कैश, कार्बन कॉपीज, इन सबको वाउचर्स बोलते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होता है ऐसा एविडेंस हमारा काम करता है, ये फॉर्म होता है जो कि हम वाउचर के लिए यूज़ करते हैं एज अ एविडेंस के लिए। टाइप्स ऑफ जो वाउचर्स होते हैं देन 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी वाउचर एंड हमारे कोलैटरल। प्राइमरी वाउचर्स होते हैं जो रिटन एविडेंस में होते हैं, जो ओरिजिनल होते हैं। एंड ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक ओरिजिनल कैश मेमो, ओरिजिनल परचेज इनवॉइस, ओरिजिनल रिसीप्ट्स। एंड जो कोलैटरल वाउचर्स कौन से होते हैं? जो एविडेंस ओरिजिनल नहीं होते हैं, जो कॉपीज़ होती हैं। एंड उसके बाद जो कोलैटरल वाउचर्स होते हैं। देन उसके बाद बेसिस क्या होता है? यहाँ पे ओरिजिनल होते हैं, ये कॉपीज़ होते हैं, थोड़े मोस्ट रिलायबल, थोड़े लेस रिलायबल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, थोड़े कार्बन कॉपीज़ होती हैं, डुप्लीकेट होता है। डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड रूटीन चेकिंग, मतलब वाउचिंग होते हैं मतलब डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, रूटीन होते हैं कि सिंपल मतलब हर चीज़ को चेक करना, टोटलिंग, कैरी फॉरवर्ड वगैरह को चेक करना। स्कोप की बात करें थोड़ा ब्रॉडर होता है, थोड़ा नैरो होता है। नेचर की बात थोड़ा इंटेलिजेंट चेकिंग होती है, थोड़ी मैकेनिकल चेकिंग हो जाती है, पर्पस की फ्रॉड वगैरह को निकालने के लिए होता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए होता है। एंड एविडेंस की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए चेक होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए चेक नहीं होता है। एंड अभी इंपॉर्टेंट ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग में। एंड रूटीन चेकिंग जो है तो मैथ से रिलेटेड है, वाउचिंग जो है आपकी मैथ एंड मेकिंग श्योर से रिलेटेड होती है। एंड द ऑडिटर ड्यूटी वाइल वाचिंग, कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं उनकी इंट्रोडक्शन। द मेन एम ऑफ वाचिंग क्या होता है कि वो सारे परचेज इनवॉइसेस को देखे कि वो सही है कि गलत है, एक्चुअल में रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? द इंटरनल चेक सिस्टम को अच्छे से एग्जामिन कर, इंटरनल चेक सिस्टम है कि नहीं, जो कॉपी है वो अच्छे से अकाउंटेंट के पास गई है कि नहीं, ऑन क्रेडिट परचेज की जो क्रेडिट परचेज वो गुड्स है रिकॉर्डेड है कि नहीं, जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स मतलब कॉपीज़, ऑर्डर्स, रिसीव जितनी भी गुड्स हुई हैं वो अच्छे से है कि नहीं, जो क्वांटिटी चेक करें, क्वांटिटी इनवॉइस में है कि नहीं है, प्राइस चेक करें कि जो प्राइस हो चाहे सप्लाई में
कोटेशन उसकी है कि नहीं, सैंक्शन गुड्स चेक करे कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से सैंक्शन गुड है कि नहीं, सरप्राइज बिल चेक करे कि जो बिल है वो नेम पे है कि नहीं, जो नोट है पर्सनल यूज़ की, पर्सनल यूज़ देखे कि पर्सनल यूज़ की तो नहीं ऑफिसर्स ने कुछ यूज़ करा। देन स्टैंपिंग ऑफ वाउचर्स की, जो वाउचर्स है जिसमें एग्जामिनेशन मतलब स्टैम्प्ड है, इनिशियल्ड है कि नहीं है, टोटलिंग है, कास्टिंग, जो सारे टैक्सेस हैं वो ऑक्ट्राइड एडिंग सब डिस्काउंटेड वगैरह है कि नहीं, गुड्स एक्चुअल रिसीव की, जो गुड्स के में परचेज इनवॉइसेज हैं वो एक्चुअली हमने रिसीव भी करी है कि नहीं करी है, कोई पर्सनल परचेज तो नहीं करा है क्लाइंट ने, देन कोई डुप्लीकेट इनवॉइसेज तो नहीं है, सारे ओरिजिनल है ना। देन सप्लायर स्टेटमेंट चेक करें कि सप्लायर के स्टेटमेंट्स क्या हैं, देन फर्स्ट एंड लास्ट मंथ में चेक करें क्या है। देन व्हाट इज़ द टीमिंग एंड लीडिंग, हाउ कैन द ऑडिटर डिटेक्ट। टीमिंग एंड लीडिंग है, ये टाइप ऑफ फ्रॉड रिलेटेड कैश रिसीव्ड है, जो कि एक फ्रॉड है, जो कि कैश है जो कि मिस अप्रोप्रिएट कैश स्टील कर लेता है। एग्जांपल कि ना कैश ने कस्टमर ने पे करे 5000, जो कैशियर ने उसको स्टील कर रिकॉर्ड नहीं करे, जो कस्टमर भी 5000 है उसने कस्टमर ए के अकाउंट्स में कर, जो कस्टमर सी है उसको बी के अकाउंट्स में कर दिया, एंड सो ऑन। जो को ऑडिटर कैसे डिटेक्ट करते हैं, सारे रिपीट सब अच्छे से सीरियली नंबर चेक करता है, फिर उसमें अमाउंट चेक करता है, फिर जो अलाउड करता है कस्टमर ने कितना, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कौन है, जो ऑडिटर है प्रॉपर चेक कर कॉन्टेक्ट करता है डेटर से, वेरीफाई करता है रिसिप्ट को, फिर उस पर कंपेयर करता है जितनी हमारी फेक रिसिप्ट फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स को चेक करता है। इसके बीच में एग्जामिन टिक्स भी लिखी है हर सबके नीचे में कि टीमिंग लीडिंग्स और कॉमनली पूछा जाता है, ऑलवेज एक्सप्लेन इन सिंपल एक्सप्लेन। सो उस पर ऑडिटर की ड्यूटी बतानी है कैसे फाइंड करते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब लार्ज अमाउंट्स में है तो वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, जो ऑडिटर जैसे इंटरनल चेक करे। हाउ टू फाइंड इट हैपन इन वेजेस मतलब डमी वर्कर्स में फेक नेम्स ला सकते हैं आप, एब्सेंट वर्कर्स में हमारे आ ही नहीं है, देन हाई रेट चार्जेस लगा सकते हैं जो कि होते ही नहीं। एक्स एम्प्लॉयज़ मतलब वर्कर जो कि छोड़ चुके हैं उनमें भी स्टिल इंक्लूड कर सकते हैं, लेस डिडक्शन कर सकते हैं। ऑडिटर्स चेक द वाइड ऑडिटर्स चेक वाइल वाचिंग वेजेस कैसे चेक कर सकता है, तो वहाँ पे वो रजिस्टर चेक कर सकता है, मंथली कंपैरिजन चेक कर सकता है, रैंडम चेकिंग कर सकता है, मैनुअल कैलकुलेशन कर सकता है, अनपेड वेजेस चेक कर सकता है, एडवांसेस चेक कर सकता है, प्रॉपर अकाउंट चेक कर सकता है, कैजुअल वर्कर्स चेक कर सकता है। उसके बाद इंटरनल चेक होता है फॉर वेजेस की, मतलब वेज शीट अच्छे से पर्सन कैसे बनी है कैसे नहीं, इसको चेक कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर्स कौन कौन से सुपरविजन में है, वेजेस पे करी कि नहीं है, गेट कीपर का टाइम रिकॉर्ड क्या है, वेज शीट प्रिपेयर हुई कि नहीं हो, कैश इक्वल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें चेक कर सकता है। एंड व्हाट इज़ वाचिंग कैश रिसिप्ट, वाचिंग कैश रिसिप्ट कौन से थे बिफोर, जो वाचिंग से पहले जो ऑडिटर होता है प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्टेंस देखता है, वेरीफाई करता है एडुकेट है कि नहीं है, प्रॉपर आउट चांसेस देखता है, कंसीलमेंट इनकम में कुछ छुपाया तो नहीं हुआ है, फिक्टिशियस एसेट्स है, पेमेंट्स कितनी है, जो वाउचर्स अरेंज है कि नहीं है, जो वेज फ्रॉड कैन हैपन इन कैश कौन कौन से, उस लाइक फॉल्स पर्टिकुलर कैश डिपॉजिट्स आ सकता है, उसमें कैश रिसीव हुआ ही नहीं है बट एंटर हो सकता है, डुप्लीकेट रिसीप्ट हम स्मॉलर अकाउंट्स का लिख सकते हैं, जो टैक्स है वो कस्टमर में गलत अकाउंट कर सकते हैं, इनकरेक्ट टोटलिंग करेक्ट कर सकते हैं, ओवर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो डेटर्स होते हैं उन्हें एज अ बैड शो कर सकते हैं बल्कि वो पैसे दे चुके होते हैं, जो कैश होते हैं वो शो ही नहीं करते हैं। हाउ टू वॉचर कैश रिसीप्ट को, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का लिख देंगे, कैश सेल्स है उनको कैश मेमो में लिखेंगे नहीं, सेल्स मैन एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैश फ्रॉम लेटर जो कौन मतलब सीरियल नंबर ही नहीं करेंगे, एंट्री ऑन सेम डे डिस्काउंट दे देंगे, लोन्स रिसीव गलत कर देंगे, बिल्स रिसीव मतलब बिल्स रिसीव बुक्स कैश बुक ये सब चेक कर सकते हैं। एंड जो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बैंक एडवाइस यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो डिविडेंड इंटरेस्ट है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, सेल्स ऑफ से सेल डी से चेक कर सकते हैं। एंड उसके बाद वाउचिंग एंड क्रेडिट सेल्स ऑडिटर जो यूजुअली जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करती हैं, सो जो सेल्स होते हैं जैसे इनवॉइस वगैरह चेक करने चाहिए। देन इंटरनल कंट्रोल फॉर क्रेडिट सेल्स कौन कौन से होते हैं, नेम ऑफ द कस्टमर क्या है, क्वांटिटी रिकॉर्ड, सेलिंग प्राइस, रेफरेंस एंड डेट ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है, द ऑडिटर की रिपोर्ट है, 10 की चेक्स होने चाहिए, इंटरनल कंट्रोल चेक करने, कैपिटल आइटम्स कौन से है टेस्ट चेक करने चाहिए, टोटलिंग चेक करनी चाहिए, टैक्स अकाउंट चेक करने चाहिए,
अनरिकॉर्डेड सेल्स वगैरह चेक करनी चाहिए, करंट ईयर की सेल्स चेक करनी चाहिए। दैन परचेज रिटर्न्स क्या है, मतलब कि समटाइम्स जो गुड्स होते हैं बाद में हमें वापस रिटर्न में आ जाती हैं, तो गुड्स रिसीव डिपार्टमेंट में वेरीफाई हो चुके हैं कि नहीं एज अ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दैन रिजेक्शन तो नहीं आया, सप्लायर ने रिप्लेस गुड्स कैसे करी है, उस इन्फॉर्मेशन मसी परचेज एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में जानी चाहिए। जो सप्लायर ने उसे रिप्लेस नहीं करा तो सप्लायर के पास ये जो नोटिस है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। जो गुड्स है रिजेक्ट हो चुके हैं तो वैल्यू प्रूफ पैसे मिले कि नहीं मिले, जो ऑडिटर की ड्यूटी है चेक करें कि डेबिट क्रेडिट नोट आया है कि नहीं गया, क्वांटिटी चेक हमने चेक करी कि नहीं, अमाउंट वेरिफिकेशन क्रेडिट हुई है वेरीफाई नहीं हुई, जो करंट ईयर की रिकॉर्डिंग्स हुई हैं कि नहीं है, फर्स्ट लास्ट मंथ की रिकॉर्डिंग्स हुई है कि नहीं हुई है। दैन 12th में दैट इज सेल्स रिटर्न क्या है, मतलब हम कुछ बेच देते हैं तो वो वापस आ जाता है, मैंने कस्टमर रिटर्न गुड्स, जब कस्टमर गुड्स रिटर्न वापस कर देता है। सो यहाँ पे डेट ऑफ रिटर्न चेक करते हैं, डेबिट नोट सेल्स रिटर्न का क्या है, गेट कीपर्स की क्या है, रिटर्न इनवर्स स्टोर एक्सपेंस, ये सब चीज़ें चेक हुई हैं कि नहीं हुई हैं। दैन व्हाट इज़ द जनरल कंसिडरेशन वाइल वाउचिंग ट्रेडिंग, जनरल कंसिडरेशन कौन सी, लाइक ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट, तो ओवरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, इन्फ्लेशन ऑफ सेल्स, ओमिशन ऑफ सेल्स, अंडर स्टेटमेंट ऑफ परचेज, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंशन, ओमिशंस और बैड डेट्स की जो ऑडिटर है प्रॉपर वेरीफाई करे कि कुछ ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड तो नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड आइटम कि ना यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंस करना चाहिए, प्रॉफिट जो कि ओवर और अंडर ना हो, वैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट, जितनी करंट एसेट्स हैं उनको अच्छे से फिजिकली वेरीफाई करें, जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं उन सबको भी 1 बाय 1 करके वो अच्छे से चेक करें। राइट अ नोट ऑन रिम्यूनरेशन डायरेक्टर्स और कंपनीज एक्ट की जो कंपनीज एक्ट है प्रॉपर रेम्यूनरेशन बताता है कि मैनेजर पर्सनल को कैसे देना है। सो ओवर लिमिट और मैनेजर रेम्यूनरेशन, इंडिविजुअल रेम्यूनरेशन पेबल टू ईच मैनेजर पर्सन की ओवर लिमिट क्या होती है मैनेजर रेम्यूनरेशन की, जो इंडिविजुअल रेम्यूनरेशन क्या होती है हर मैनेजर पर्सन की। जो ओवर लिमिट होती है कि ओवर मैनेजर रेम्यूनरेशन 11% होनी चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं होनी चाहिए। लिमिट कौन कौन सी होती है, देन जो नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़ के लिए 30 लाख, एंड जो 5 करोड़ से अब देन 100 करोड़ से ज़्यादा है 42 लाख, एंड 100 करोड़ से 25 करोड़ के लिए 60 लाख, एंड 25 करोड़ से अबव देन 60 लाख प्लस 1% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। दैन स्पेसिफिक लिमिट की जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उसके उनका नेट 5% से प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका 3% से नेट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो मैनेजर्स होते हैं उनका नेट प्रॉफिट से 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर की ड्यूटी होती है रजिस्टर्ड ऑफिस डायरेक्टर से अच्छा नेचर ऑफ चेक करे, देन थ्रू आउट प्रोविजंस वगैरह चेक करे, हर चीज़ को चेक करे, देन इंश्योर रेम्यूनरेशन को चेक करे, जो ऑडिटर है प्रॉपर रेम्यूनरेशन वगैरह चेक करे। देन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वाउचर एंड कोलेटरी वाउचर्स की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड होते हैं थोड़े कॉपीज़ होते हैं, डायरेक्ट प्रूफ होते हैं, थोड़े डायरेक्ट प्रूफ मतलब ज़्यादा रिलायबल, थोड़े लेस रिलायबल होते हैं। जो ओरिजिनल होते हैं ये थोड़े कार्बन कॉपीज़ होते हैं, ऑलवेज प्रेफरेबल, थोड़े लेस प्रेफरेबल हो जाते हैं। देन फॉरवर्ड परचेज कौन सा होता है, इन सर्टेन बिजनेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड फॉर फ्यूचर परचेज, जो फ्यूचर परचेज के लिए करे जाते हैं उन सबको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। एक प्रोविज़न होता है जो कि कोई एक्सपेक्टेड लॉस के लिए बनाया जाता है, देयर आर चांसेस, यहाँ पे लॉस के चांसेस हो सकते हैं, जो नोट होता है वो रिग्रेट होता है। एंड या दैट्स फॉर दिस चैप्टर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर थी। इन सब की PDF आपके व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।